कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मीडियन नर्व। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने इसकी ओरिजिन, कोर्स और ब्रांचेस के बारे में बात करी थी। आज हम लोग इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मीडियन नर्व की जो सबसे पहला क्लिनिकल आता है वो ये आता है कि मीडियन नर्व की इंजरी। इसकी जो इंजरी होती है अबव द लेवल ऑफ एल्बो जॉइंट, मीडियल कंडाइल ऑफ ह्यूमरस के सुपीरियर पार्ट, यानी सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर हो जाता है। यानी जो ह्यूमरस बोन होती है उसका जो मीडियल कंडाइल होता है उसके ऊपर वाले हिस्से पर फ्रैक्चर होने की वजह से मीडियन नर्व इंजर हो जाती है, डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन जो आता है वो ये आता है कि फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस का जो लेटरल हाफ होता है वो पैरालाइज हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो अपने थंब और इंडेक्स फिंगर की जो टर्मिनल फेलिंग्स होती हैं उनको बेंड नहीं कर पाता। तो जो क्लिनिशियन होता है वो उसकी प्रॉक्सिमल फेलिंग्स को बहुत मजबूती से पकड़ता है और उससे एलिमिनेट करता है शॉर्ट फ्लेक्सर एक्शन को, यानी वो फ्लेक्शन होने से रोकता है और पेशेंट से कहता है कि वो अपनी फेलिंग्स का फ्लेक्शन करें। तो इसी तरह से जो है मिडल फिंगर का भी टेस्ट किया जाता है टर्मिनल फेलिंग्स का। दूसरी डिसेबिलिटी क्या आती है, जो फोरआर्म होता है वो सुपाइन पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि जो प्रोनेटर मसल होती हैं उनकी पैरालिसिस हो जाती है जिन्हें मीडियन नर्व सप्लाई करती है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। हैंड जो होता है वो एडक्टेड पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस जो मसल है ये एबडक्शन और फ्लेक्शन करवाती है। तो इसकी वजह से एबडक्शन और फ्लेक्शन जो होता है रिस्ट का उसका लॉस हो जाता है और जो हैंड है वो एडक्टेड पोजीशन में आ जाता है। फिर जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट होती हैं इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का, उनके फ्लेक्शन का लॉस हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। जब पेशेंट अपनी मतलब हाथों से मुट्ठी बनाने की कोशिश करता है तो जो इंडेक्स फिंगर और जो मिडिल फिंगर होती है वो स्ट्रेट रह जाती है, वो बेंड नहीं होती है। इसलिए इस चीज को हम लोग कहते हैं पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर्स। ये लॉन्ग फ्लेक्सर मसल्स की, यानी जो डिजिट में लॉन्ग फ्लेक्सर मसल्स होती हैं उनकी पैरालिसिस की वजह से होता है। इसमें मिडिल और इंडेक्स फिंगर्स दोनों स्ट्रेट हो जाती हैं जब पेशेंट जो है मुट्ठी बनाने की कोशिश करता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं हैंड ऑफ बेनेडिक्टियन डिफॉर्मिटी। उसके बाद जो पांचवी इसमें पैरालिसिस आती है या डिफॉर्मिटी आती है वो है एपी थंब और मंकी लाइक थंब, यानी जो थंब है ये मंकी की तरह हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो थिनार मसल्स होती हैं ये इस तरफ हमारी थिनार मसल्स होती हैं, तो ये थिनार मसल्स की जो पैरालिसिस हो जाती है तो ये फ्लैट हो जाता है और एप की तरह हो जाता है, यानी बंदर के हाथों की तरह हो जाता है, बंदर का अंगूठा। तो इस कंडीशन को कहते हैं एपी थंब डिफॉर्मिटी। जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं ये नॉर्मल है, तो इसमें ये मसल्स नॉर्मल है, तो ये थिनार मसल्स, थिनार एमिनेंस जो है एकदम सही दिख रहा है और यहाँ पर ये पैरालाइज है तो ये एप लाइक दिख रहा है। कुछ एरिया ऐसी हैं हैंड में जिनमें सेंसरी लॉस भी हो जाता है मीडियन नर्व के डैमेज होने से। वैसोमोटर और ट्रॉफिक चेंज क्या आते हैं कि जो स्किन का लेटरल 3.5 डिजिट होती हैं वो वार्म हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं और स्केली हो जाती है, और जो नाखून होते हैं बहुत आसानी से क्रैक हो जाते हैं। जब मीडियन नर्व डैमेज होती है तो जो पेन टेस्ट कराया जाता है, पेन टेस्ट क्या होता है, ये एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस के लिए कराया जाता है, यानी पेशेंट से कहते हैं कि अपने थंब को एबडक्ट करे और ऊपर पेन को टच करे। इस तरह से पेन ऊपर रखते हैं और पेशेंट से कहते हैं कि वो इस पेन को टच करे। अगर ये टच कर पा रहा है तो उसकी एबडक्टर मसल एकदम सही है, अगर ये टच नहीं कर पा रहा है तो उसकी ये मसल पैरालाइज है। उसके बाद जो आता है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर जो है शॉर्ट नोट भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है इसको हम लोग कार्पल टनल भी कहते हैं। तो इसमें जब मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। तो जब मीडियन नर्व कंप्रेस होती है कार्पल टनल सिंड्रोम में तो इंट्रोपमेंट हो जाता है मीडियन नर्व का
और ये कंडीशन कार्पल टनल सिंड्रोम बना देती है। इससे होता क्या है कि थिनार मसल्स पैरालाइज हो जाती है और एप लाइक थंब बन जाता है। ये थिनार एमिनेंस जो होता है ये हमारा फ्लैटेंड हो जाता है, और जब वो पेशेंट मुट्ठी बनाने की कोशिश करता है, फिस्ट बनाने की कोशिश करता है, तो इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर जो है ये स्ट्रेट रह जाती है, मुड़ती ही नहीं है। सेंसरी लॉस क्या होता है, इतने हिस्से में जितना ये डायग्राम में दिखाया गया, ये पाल्मर एस्पेक्ट है हैंड का, इतने हिस्से में इसका सेंसरी लॉस हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लंबराइकल भी पैरालाइज हो जाती है। इसकी वजह से ये मुट्ठी ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर सीधी रह जाती है मुट्ठी बनाने के वक्त। और जो सेंसरी लॉस होता है ना, ये क्यूटेनियस ब्रांच देती है, इसको मीडियन नर्व सप्लाई करती है, इसलिए यहाँ पर सेंसरी लॉस हो जाता है, यानी स्किन के सेंसेशन चला जाता है। फैलेंस टेस्ट और डर्केंस टेस्ट कराए जाते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। तो इस सिंड्रोम में जो है मोटर चेंजेस आते हैं, सेंसरी आते हैं, वैसोमोटर और ट्रॉफिक चेंजेस आते हैं, जिसमें क्या होता है कि मीडियन नर्व के कंप्रेस होने से कार्पल टनल के अंदर तो एग्जामिनेशन जब होता है तो उसमें दिखता है कि थिनार एमिनेंस जो है वो वेस्टिंग हो चुकी है उनकी, यानी वो पैरालाइज हो चुकी है, तो उसकी वजह से एप लाइक थंब बन जाता है और हाइपोएस्थीसिया टू द लाइट टच ऑन द पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल 3.5 डिजिट, यानी जब लेटरल 3.5 डिजिट वाले हिस्से में हम लोग पाल्मर एस्पेक्ट पर टच करते हैं तो बहुत हल्का सेंसेशन आता है या तो आता ही नहीं है, क्योंकि जो थिनार एमिनेंस की लेकिन जो थिनार एमिनेंस के ऊपर की स्किन होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि जो थिनार एमिनेंस के ऊपर की स्किन होती है उसको लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म सप्लाई करती है, और जो थिनार एमिनेंस जो पाल्मर एस्पेक्ट होता है 3.5 डिजिट का, उसको जो है मीडियन नर्व सप्लाई करती है। तो ये जो पिंक वाला एरिया दिख रहा है, ये पिंक वाला एरिया, और जो इसके डोर्सल एस्पेक्ट में इसका टर्मिनल फैलेंक्स और नेल बेड्स, ये इतने हिस्से को मीडियन नर्व सप्लाई करती है, तो इतने में सेंसरी लॉस हो जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम में। फिर आता है फ्रेमेंट साइन या बुक होल्डिंग टेस्ट। तो जो पेशेंट होता है वो अपने थंब से और फिंगर से किसी चीज को पकड़ नहीं पाता है, फर्मली होल्ड नहीं कर पाता, यानी जैसे कि यहां पर इंटरफेरेंजियल जॉइंट का जब वो एक्सटेंशन करता है तो एक्सटेंशन का लॉस हो जाता है, तो जब अगर नॉर्मल है तब तो उसका वो फर्मली पकड़ पाएगा, लेकिन अगर पैरालाइज है या मीडियन नर्व डैमेज है तो वहां पर वो एक्सटेंशन होगा ही नहीं और वो किसी चीज को फर्मली पकड़ नहीं पाएगा। यानी जब अल्नर नर्व की डीप ब्रांच में इंजरी हो जाती है तो उससे एडक्टर पॉलिसिस की पैरालिसिस हो जाती है और उससे इंटरफेरेंजियल जॉइंट का फ्लेक्शन हो जाता है और जो एक्शन होता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का वो भी चला जाता है। पेपर होल्डिंग टेस्ट, जो पेशेंट होता है वो पेपर को अपने थंब और फिंगर के बीच में होल्ड नहीं कर पाता है मीडियन नर्व की जब इंजरी होती है, तो अगर वो होल्ड नहीं कर पा रहा है तो वो टेस्ट पॉजिटिव है। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव है तो मतलब उसकी थिनार मसल्स जो हैं, थिनार मसल्स कहाँ है, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लेविस ब्रेविस और ओपोनेंस पॉलिसिस, ये तीनों मसल्स पैरालाइज हैं। मोटर चेंजेस क्या आते हैं कि एप की तरह थंब बन जाता है, यानी मंकी की तरह थंब बन जाता है, ये एक डिफॉर्मिटी होती है। अपोजिशन ऑफ थंब, यानी अपोजिशन क्या है कि अपने थंब से फिंगर को काउंट करके टच करके काउंट करना, ये वाला एक्शन जो होता है वो चला जाता है। इंडेक्स और मिडल फिंगर जो होती हैं वो लटक जाती हैं जब वो पेशेंट मुट्ठी बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लंबराइकल की जो है पैरालिसिस हो जाती है, इसकी वजह से वो पेशेंट फिस्ट को नहीं बना पाता है। जब वो फिस्ट बनाता है तो उसकी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर स्ट्रेट रह जाती है। सेंसरी चेंज क्या आता है, सेंसेशन चला जाता है लेटरल टू 3.5 डिजिट्स पर, उनके नेल बेड्स पर जो कि डिस्टल फेलिंग्स पे पाए जाते हैं, डोर्सल ऑफ हैंड पे, यानी जो इतना हिस्सा तो पैरालाइज होता है, इनके डोर्सल ऑफ हैंड पर अगर हम लोग जाएं, ये पाल्मर एस्पेक्ट है, अगर डोर्सल एस्पेक्ट पे जाएं तो डिस्टल फेलिंग्स का भी सेंसरी लॉस चला जाता है नेल बेड्स के साथ में। वैसोमोटर चेंजेस क्या आते हैं, तो जिस एरिया में सेंसरी लॉस होता है वो एरिया वार्मर होती है, क्योंकि वहां पर आर्टेरियोलर डायलेशन हो जाता है, आर्टरीज डायलेट हो जाती हैं और ड्राई हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर स्वेटिंग नहीं होती है, पसीना नहीं निकलता है, क्योंकि सिंपैथेटिक
सप्लाई चली जाती है, इसलिए वहां पर स्वेटिंग नहीं होती है, और स्वेटिंग नहीं होती इसलिए ड्राई हो जाती है, और वार्म इसलिए हो जाती है क्योंकि वहां पर आर्ट्रियोल्स का डायलेशन हो जाता है। फिर जो ट्रॉफिक चेंजेस आते हैं इसके, अगर बहुत समय तक के पैरालिसिस रही तो स्किन जो होती है ड्राई और स्केली हो जाती है, जो नाखून होते हैं बहुत इजीली क्रैक हो जाते हैं, और पल्प जो होता है फिंगर में उसकी भी एट्रोफी होने लगती है। कार्पल टनल सिंड्रोम जो है मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है 25 से लेकर 70 साल के बीच की एज में। ये दिक्कत कब होती है ना, एक अटैक जैसा होता है जो कि मीडियन नर्व पर होता है, एक हाथ में भी हो सकता है, दोनों हाथों में भी हो सकता है। ये अटैक जो होता है रात के समय में होता है, ज्यादातर जो होता है पेन होती है जो कि रिफर्ड पेन होती है फोर आर्म और हैंड में, जो कि मोर कॉमन है क्योंकि हम जो लोग एक्सेसिव कंप्यूटर पर काम करते हैं उनके साथ ऐसा ज्यादा होता है, और उनके फोर आर्म में और हैंड में दर्द होती है। आर्म में भी रिफर्ड पेन होती है क्योंकि सेम नर्व सप्लाई की वजह से। तो जो फैलेंस टेस्ट जो होता है वो करवाया जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए। फैलेंस टेस्ट क्या है कि इस तरह से दोनों रिस्ट का फ्लेक्शन कराया जाता है 30 से 60 सेकेंड तक के, फिर मीडियन नर्व कंप्रेशन होती है, उसकी वजह से टिंगलिंग और नंबनेस होती है और द मीडियन नर्व और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्पल टनल सिंड्रोम। फिर जो इसका सबसे आखिरी वाला कॉम्प्लिकेशन आता है, यह आता है कंप्लीट क्लॉ हैंड। अगर मीडियन नर्व और अल्नर नर्व दोनों डैमेज हैं, दोनों की पैरालिसिस है, तो हैंड जो है वो क्ला हैंड बन जाता है। क्ला हैंड क्या है कि मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट जो है उनका हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है और इंटरफेलेंजियल जॉइंट का फ्लेक्शन हो जाता है। इस तरह से अगर अल्नर नर्व डैमेज होगी तो सिर्फ मीडियल 2 फिंगर्स की होगी, और अगर मीडियन नर्व और अल्नर नर्व दोनों डैमेज होंगी तो सारी फिंगर्स इसमें इन्वॉल्व होंगी। अगर सिर्फ मीडियन नर्व डैमेज होगी तो 3.5 फिंगर्स इन्वॉल्व होंगी। तो इतनी ही थी मीडियन नर्व की एनाटॉमी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।